हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हु इज़ मुस्लिम के बारे में। अगर आप मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम कौन होता है। हम किसे मुस्लिम बोलेंगे जिसके ऊपर हमने मुस्लिम लॉ अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं हु इज़ मुस्लिम के बारे में कि मुस्लिम कौन है, तो अगर मैं इंडियन लॉ की बात करूं तो हमारे इंडियन लॉ के अनुसार जो मुस्लिम है वो दो प्रकार से एक व्यक्ति को माना जा सकता है। एक तो मुस्लिम बाय बर्थ, और दूसरा क्या है? दूसरा है मुस्लिम बाय कन्वर्जन। दूसरा है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मुस्लिम बाय बर्थ की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं मुस्लिम बाय बर्थ या मुस्लिम बाय ओरिजिन की बात करूं तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, जब एक व्यक्ति मुस्लिम परिवार में पैदा होता है, उसका जन्म जो है वो मुस्लिम घर में होता है, मतलब उसकी फैमिली मुस्लिम है, उसके माँ बाप मुस्लिम है, तो उसको मुस्लिम बाय बर्थ कहा जाता है या मुस्लिम बाय ओरिजिन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है मुस्लिम फैमिली में तो वो मुस्लिम ही माना जाता है। फिर चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम धर्म में विश्वास रखता हो या नहीं रखता हो, फिर चाहे वो मंदिर में जाता हो, चर्च में जाता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुस्लिम बाय ओरिजिन माना जाएगा, मुस्लिम बाय बर्थ माना जाएगा। और अगर वो चाहता है कि उसका जो गवर्नेंस है वो मुस्लिम लॉ से ना हो, उसे मुस्लिम ना माना जाए, तो उसे कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर वो कन्वर्जन नहीं करता है और एक मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है, फिर चाहे वो मंदिर में जाए, मस्जिद में कभी ना जाए, गुरुद्वारे में जाए, तब भी वो मुस्लिम ही रहेगा, उसको मुस्लिम बाय बर्थ माना जाएगा। आजिमा बीबी वर्सेस मुंशी समलानंद का केस है। इस केस में क्या बोला गया था? इस केस में साफ साफ कोर्ट ने कहा था कि अगर एक व्यक्ति कि माँ बाप मुस्लिम है, दोनों मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उस बच्चे को भी मुस्लिम ही माना जाएगा अगर वो उनसे पैदा होता है, तो फिर चाहे उसको मुस्लिम धर्म में विश्वास हो या ना हो। एक और केस लो है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर मान लो एक बच्चा मुस्लिम घर में पैदा होता है, उसकी मान लो जो माँ है, जो उसकी मदर है वो मुस्लिम है, पर जो उसका फादर है वो हिंदू है। मतलब माँ बाप में से एक व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है और एक व्यक्ति नॉन मुस्लिम धर्म का है, तो क्या होगा? तो बच्चा पैदा होगा तो उसका धर्म क्या माना जाएगा? तो एक केस लो हुआ भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह 1914 का। इस केस में क्या था? एक लेडी थी, एक माँ थी, एक मदर थी, वो मुस्लिम थी, एक बच्चे की मदर मुस्लिम थी और एक बच्चे का जो फादर था वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था। तो जो बच्चा बड़ा हुआ ना, वो बच्चा फादर के अनुसार बड़ा हुआ, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार ही बड़ा हुआ। फादर ने उसको जो भी सिखाया, मंदिर जाना सिखाया, फिर गीता पढ़ना सिखाया, फिर उसका नाम भी हिंदू नाम रखा गया। मतलब जो बड़ा हुआ बच्चा ना, वो फादर के धर्म के अनुसार हुआ, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार हुआ, माँ के धर्म के अनुसार नहीं हुआ। तो कोर्ट ने बोला कि जब कभी भी ऐसा हो कि माँ बाप में से एक जो है वो मुस्लिम हो, एक जो है वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, मतलब नॉन मुस्लिम हो, तो ऐसा जो बच्चा पैदा होगा उसका धर्म कैसे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो ब्रॉटअप कैसे हुआ है, बच्चा बड़ा कैसे हुआ है। मतलब क्या हुआ? इट वाज हेल्ड दैट इफ ए मुस्लिम वुमन हैज़ ए चाइल्ड फ्रॉम ए हिंदू मैन, मुस्लिम वुमन को बच्चा पैदा हुआ एक हिंदू मैन से, बट द चाइल्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन ही वाज बोर्न वाज ब्रॉट अप एज ए हिंदू, पर बच्चे का जो विकास हुआ वो एज ए हिंदू ही हुआ, देन इन दिस केस ही वुड बी कॉल्ड हिंदू, उसको हिंदू बोला जाएगा, मुस्लिम नहीं बोला जाएगा।
तो ये सारा कुछ आपने मुस्लिम बाई बर्थ में लिखना है। अब हम बात करेंगे मुस्लिम बाई कन्वर्जन की। तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए मुस्लिम बाई कन्वर्जन की, तो नाम से पता चल रहा है कि कोई नॉन मुस्लिम है, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, उसने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको भी मुस्लिम ही माना जाएगा। मुस्लिम बाई कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स पर्सन हु इज़ नॉन मुस्लिम। कोई व्यक्ति जो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, द पर्सन हु इज़ नॉन मुस्लिम मे बिकम मुस्लिम बाई प्रोफेसिंग इस्लाम। मतलब जब एक व्यक्ति जो नॉन मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, वो मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोफेस कर लेता है, उसको बोलते हैं मुस्लिम बाई कन्वर्जन, कि अब उसने अपने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर मैं आपको बात करूं मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने का मतलब सिंपल सा ये है कि अब वो मान रहा है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड नोन एज द अल्लाह। वो एक्नॉलेज कर लेता है कि सिर्फ एक ही है जो सर्वोसर्वी है, वो है अल्लाह। वो अल्लाह को मानना शुरू कर देता है। अब बात ये आती है कि ये कन्वर्जन कैसे होगा, हाउ कन्वर्जन इज़ पॉसिबल। कैसे एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम बन सकता है, कैसे एक हिंदू या क्रिश्चियन या कोई सिख कैसे एक मुस्लिम बन सकता है। तो कोई व्यक्ति जो मुस्लिम बनना चाहता है, ही मस्ट फॉलो द फॉलोइंग सर्मनीज, उसे कुछ सर्मनीज फॉलो करनी पड़ेगी। इट कैन बी पॉसिबल बाई फॉलोइंग द सर्मनीज ऑफ कन्वर्जन सच एज, 3 प्रकार की सर्मनीज है। पहली बात तो गोइंग टू मॉस्क, उसको मॉस्क में जाना शुरू करना पड़ेगा। हर शुक्रवार हर दिन वो मॉस्क में जाए, मस्जिद में जाए। इवन रजिस्ट्रेशन इन ए रजिस्टर कैप्ट इन द मॉस्क, जो रजिस्टर मॉस्क में रखा हुआ है, मस्जिद में रखा हुआ है, उसमें वो रजिस्ट्रेशन करवा दे। रिसाइटल ऑफ कलमा, वो कलमा पढ़ना शुरू कर दे। रिसाइटल मतलब पढ़ना, गुणगान करना, तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर दे। 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आपने लिखना है मुस्लिम बाई कन्वर्जन में। अगर बाई चांस यहाँ पे आप लिखो कि अगर मान लो कोई भी मुस्लिम फ्रॉडुलेंटली, कोई व्यक्ति फ्रॉड करने के पर्पज़ से कन्वर्जन करता है, किसी भी तरह का फ्रॉड करना चाहता है और वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन कर लेता है, तो वो कन्वर्जन वैलिड नहीं होगा। एनी कन्वर्जन conducted to commit a fraud is not a valid conversion, that will be invalid conversion। तो ये सारा कुछ आपने लिखना है इसमें हु इज़ मुस्लिम में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारा लेक्चर खरीदना चाहते हैं, हमारा पूरा कोर्स बाई करना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, मैं अपनी एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप आप हमारी सारी की सारी लेक्चर्स को, सारे के सारे लेक्चर्स को, नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपको पता नहीं चल रहा कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कैसे नोट्स को खरीदें, कैसे लेक्चर को खरीदें, नहीं चल रहा पता, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9816492276 9816429276। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा आपको तो 9816634276 आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का हल किया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।